जी, आज की वीडियो सोप एस्पायरेंट्स फर्स्ट बैच की है जिनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं बुध की शब से। हमने क्लास में क्या पढ़ा, क्या सीखा और कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स थी वो हम चंद मिनट में उनका अहाता करेंगे। हमने पैसेज 10 किया जो कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज़्म के हवाले से उस पैसेज था 3 पैराग्राफ पे ये मुश्तमिल था। हमने इसको पहले रीड आउट किया और हमने उसके बाद एक ट्रांसलेशन की। इस दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा ना करें उसको मैं अभी आपके सामने पिन पॉइंट करने लगा हूँ। लोगों का ओवरऑल बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्लास के फ़ौरन बाद आप लोगों ने काम भेजा, आइंदा से भी आपने क्लास के फ़ौरन बाद थोड़ा-सा काम क्लास के फ़ौरन बाद आपने मुझे भेजना है और बाकी जो 2-3 दिन का गैप होगा उसके अंदर आपने काम करना है। अच्छा प्रेसी राइटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई हैं वो फ़ॉर्मेट की हुई हैं और ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, शुरू में होती है। फ़ॉर्मेट से मुराद ये है कि आपने जो पैसेज है उसके टोटल वर्ड्स को गिनना है और वो लिखना है कहीं पे। उसकी मैंने आपको वीडियो भी शेयर कर दी थी। टोटल वर्ड्स, टारगेट वर्ड्स और माय वर्ड्स। ये ज़रूर आपने डालने हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। प्रेसी राइटिंग के अंदर जो दूसरी मिस्टेक बड़ी कॉमन नज़र आई मुझे, वो ये मिस्टेक थी कि अगर आपको पैसेज 3 पैराग्राफ पे दिया हुआ है, तो आपने उसकी प्रेसी या तलख़ीस नगारी करते हुए हमेशा एक पैराग्राफ के अंदर करनी है। तकरीबन ये हर स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है, तो इसको आपने अपने ज़हन नशीन कर लें कि प्रेसी हमेशा एक पैराग्राफ में होती है, चाहे आपको 3 पैराग्राफ दिए हों या 5 दिए हों। अगर थीम चेंज हो रहा है, जो कि अमूमन नहीं होता, बड़ी रेयर सी बात होती है, तो फिर उस सूरत में आप दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं। अमूमन अमूमन 90% से ज़्यादा केसेज़ के अंदर एक पैराग्राफ में होंगे। 2 मिस्टेक मैंने आपकी बता दी। बाकी प्रेसी राइटिंग एक बड़ी रिफ़ाइन किस्म की स्किल है। वक़्त के साथ-साथ आप सीखेंगे। मैं भी इसकी टेक्निकलिटीज़ बता दूँगा, अगर अभी आपको बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बस आपने अभी के लिए सिर्फ़ ये 2-3 चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। अभी तो हमने सिर्फ़ एक प्रेसी की है, आगे बहुत सा काम करेंगे। ट्रांसलेशन में आते हैं, एक पैसेज ट्रांसलेशन का मैंने दिया था काम का और बहुत अच्छा मतलब सीएसएस से भी ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालाँकि आप लोगों को पढ़ाई से दूर हुए हुए काफ़ी अरसा हो गया, तो ऐसे ही कायम रहिएगा, ऐसे ही काम करते रहिएगा, आगे ट्रांसलेशन का हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। सेंटेंस के शुरू में मेरा दोस्त मलिक कुर्बान मेरे घर आया था। अगर इस तरह किसी का भी नाम सेंटेंस के दरमियान में आएगा, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ से मुराद है उसके इर्द-गिर्द कॉमा लग जाएगा। ठीक है जी? ये आपने हमेशा याद रखना है, वो सेट ऑफ विद कॉमास आ जाएगा, उसके नाम के इधर भी कॉमा और उधर भी कॉमा ज़रूर आएगा। अच्छा, कॉमा के ना बड़े ज़्यादा प्रिंसिपल्स, बड़े ज़्यादा रूल्स हैं। अभी आपको सिर्फ़ ये याद रखना है, हमने क्योंकि ग्रामर हमेशा पढ़ी है, ग्रामर अप्लाई नहीं की। आप मेरे मेथड से चलोगे तो आप ग्रामर अप्लाई करोगे और आप मेथड भी क्या है? मेथड है कि आप लिखते जाएँ और पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, फिर कम गलती होगी, फिर सिर्फ़ थोड़ी-सी गलती होगी और फिर आप थोड़ा-सा सही लिखोगे और फिर ज़्यादा से सही लिखने लग जाओगे आहिस्ता-आहिस्ता। ठीक हो गया जी। सेकंड जो मिस्टेक आई है, वो मिस्टेक क्या आई है कि अगर द सन, द मून उससे पहले आपने द अर्थ, द लगा देना है। ये याद रखना है, ये सर 1 नंबर की मिस्टेक है, इसे छोटा ना समझिएगा। अगर पेपर के अंदर आप सिर्फ़ मून लिखते हो या सिर्फ़ सन लिखते हो, उससे पहले दा नहीं लगाते, जो जो एग्ज़ामिनर पेपर चेक कर रहा है, जिसका सालों से यही काम रहा है, उसने फ़ौरन सर्कल करना है और सर्कल का मतलब है कि आपका 1 नंबर गया और 1-1 नंबर करके लोग फ़ेल होते हैं। ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, इससे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स नहीं है। मसला ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम लिखते नहीं हैं और फिर हम ग्रामर अप्लाई नहीं करते। मैं पूरी ग्रामर आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन जो-जो मिस्टेक्स हमारी प्रैक्टिकली निकल रही हैं और प्रैक्टिकली हम ग्रामर सीख रहे हैं, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको यकीनन बड़ा अच्छा लगेगा। सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं। उसने कपड़े पहने की सेकंड फॉर्म होती है वोर। लेकिन ये देखो, ये ना शाइस्तगी से या फॉर्मल राइटिंग से ताल्लुक रखता है, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपने एकेडमिक राइटिंग लिखनी है, आपने फॉर्मल राइटिंग करनी है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, तो भाई अ, आप इसके लिए इस्तेमाल करोगे पुट ऑन। अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। लेकिन शाइस्तगी लाने के लिए, फॉर्मेलिटी लाने के लिए आप फ्रेज़ल वर्ब इस्तेमाल करोगे पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। देखो,
3 या 4 مسٹیکس ہیں چند لمحوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج یہ ہو جائیں گی, جب سیکنڈ کلاس لیں گے تو اس کے بعد پھر میں ایک ریویو آپ کے سامنے لے آؤں گا. ابھی آپ نے نیچے جانا ہے, کمنٹ سیکشن میں نوٹڈ لکھنا ہے, اور آپ کے پاس کوئی رجسٹر ہے جو آپ نے سیپریٹ اس کام کے لیے رکھا ہے. میں نے کلاس میں بھی چیک کیا تھا, بیشتر اسٹوڈنٹس کے پاس وہ رجسٹر موجود تھا. جن کے پاس نہیں ہے وہ رجسٹر یا کاپی لے لیں, اس کے آخری چند صفحوں پہ یہ غلطیاں نوٹ کر لیں. کل پرسوں کو بدھ کو آپ کی ریگولر کلاس ہوگی, بدھ کو جو آپ ٹرانسلیشن کریں گے اس میں مجھے اس طرح کی کوئی غلطی نظر نہیں آنی چاہیے. 10 منٹ کی بات ہے, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دینا. منٹوں کا کھیل ہے. اگر آپ اسے باقاعدگی سے یہ ریگولرلی آپ کام کرتے رہتے ہیں. آپ نے ایکڈیمک رائٹنگ کے اندر مجھے ایک اور چیز یاد آئی, وہ بتاتا جاؤں. جو پیراگراف کی پہلی لائن ہوگی اس کو آپ نے آگے کر کے لکھنا ہے, جسے انڈینٹ کہتے ہیں. کمپیوٹر میں تو خود بخود ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک ایکڈیمک رائٹنگ یا پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے. 3-4 باتیں یہ یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں کلاس میں, پھر ریویو پہ آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.